वेलकम बच्चों। आज हम लोग जो है एक्सरसाइज 2C स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 2C चैप्टर का नाम है फ्रैक्शंस। इसका पूरा एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस सीरीज में जो पहला क्वेश्चन है बेटा, पहला क्वेश्चन में सिंपल सा बोला है। आपने एक रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, मैंने आपको पढ़ाया है थ्योरी पार्ट में, है ना। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जितना भी थ्योरी पार्ट है, आप जब प्लेलिस्ट में जाओगे तो स्टार्टिंग में लेक्चर 1 लेक्चर 2 करके ये मैंने पूरा थ्योरी फ्रैक्शन का पूरा थ्योरी कवर किया है। उसमें जाके पूरा थ्योरी पहले पढ़िए, उसके बाद एक एक क्वेश्चन लगाइए। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव प्लेलिस्ट है। कहीं भी आपको इस प्लेलिस्ट से पढ़ने के बाद कहीं भी आपको जाके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है आपको यूट्यूब पे। देखिए, राइट डाउन द रेसिप्रोकल ऑफ, मतलब कि जो भी गिवन यहाँ पे फ्रैक्शन है उसका आपको रेसिप्रोकल देना है। अब रेसिप्रोकल हम लोग ने 6 क्लास में भी पढ़ा था, है ना, क्या होता है। और यहाँ भी आपको मैंने समझाया है कि रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है कि गिवन जो फ्रैक्शन है उसका आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर दो। इंटरचेंज मतलब जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो 5/8 का आंसर क्या होगा? 8/5। ठीक है। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन देखो, सेकेंड क्वेश्चन में बोला है 7 देखने में ये फ्रैक्शन नहीं है, लेकिन अगर 7 को 7/1 लिखें तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो ये एक फ्रैक्शन है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 1/7। क्या हो जाएगा? 1/7। ऐसे ही देखिए थर्ड पार्ट में बोला है 1/12। ठीक है, 1/12 डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में गया और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ गया। इसको आप डायरेक्ट 12 भी लिख सकते हो, यानी 1/12 का रेसिप्रोकल 12/1 हम लोग बोलते नहीं है, डायरेक्ट 12 बोलते हैं। ठीक है। अब आते हैं फिर इसी का फोर्थ पार्ट पे देखो, फोर्थ पार्ट में बोला है 12 होल 3/5। 12 होल 3/5। अब इसका आपको रेसिप्रोकल निकालने के लिए कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा दिमाग लगा लेते हैं। क्या करते हैं कि सर तो बोले थे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर दो, इसके बारे में कुछ बोले नहीं थे, तो 12 को एज इट इज लिखेंगे। और ऐसे बहुत बच्चे ऐसा कॉपी में लिखते हैं, और जो कि गलत है। जब भी आपको, मैंने आपको थ्योरी पार्ट में भी समझाया था, एग्जाम्पल से समझाया था कि जब भी आपको मिक्स फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल निकालने दे, तो आपको उसको सबसे पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। इम्प्रॉपर में जब आप उसको कन्वर्ट कर लोगे, उसके बाद उस फ्रैक्शन का आप रेसिप्रोकल लेना। तो सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो 12 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 12 5 या 60, 60 प्लस 3 कितना होगा? 63। तो ये हो गया 63/5। अब इसका रेसिप्रोकल लो बेटा, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 5/63। तो ये आपका है फाइनल आंसर। कुछ बच्चे 60 इतना तो करते हैं यहाँ से यहाँ तक, और इतना ही छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं, उनको ये याद ही नहीं रहता है कि इसका रेसिप्रोकल भी लेना है। तो ये आप लेना, ये है आपका फाइनल आंसर। ठीक है, ये बात को आप ध्यान रखिएगा। अब आते हैं बेटा सेकंड क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में बोला है सिंप्लीफाई। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है 4/7 डिवाइडेड बाय 9/14। ठीक है, तो इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। अब आपको याद आना चाहिए कि जब मैंने आपको डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन बताया था तो आपको क्या बताया था? अगर कोई भी फ्रैक्शन a/b को हम c/d से डिवाइड करना चाहते हैं तो उसको ऑपरेट करने का क्या प्रोसेस है? उसको ऑपरेट करने का ये प्रोसेस है कि a/b को जो सेकेंड फ्रैक्शन है उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल होगा b/c। यही प्रोसेस था ना? तो इसी प्रोसेस का यूज करके हम लोग ये सॉल्व करते हैं। आओ, पहला फ्रैक्शन एज इट इज, फिर मल्टीप्लाई का साइन, और ये इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल क्या होगा? 9/14 का 14/9। अब आप देखो कि क्या कट सकता है, जैसे कि 7 2 जा 14 कट सकता है, 4 के टेबल में 9 नहीं आता है, अब कुछ नहीं कटेगा।
तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे 8/9। अब ध्यान दो यहाँ पे ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, जब आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिलेगा आगे चल के हम लोग को मिलेगा तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे, उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके छोड़ेंगे। तो आते हैं इसी का सेकेंड पार्ट पे। इसी का देखो सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट है 7/10 डिवाइडेड बाय 3/5। ठीक है, 7/10 डिवाइडेड बाय 3/5। ठीक है, तो देखो 7/10 7/10 मल्टीप्लाइड विथ दूसरे नंबर का रेसिप्रोकल 5/3। ठीक है, 5 2 जा 10 होता है, तो ऊपर हो गया 7, नीचे हो गया 2 × 3, तो ये क्या आ गया 7/6। अब यहाँ देखो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा फ्रैक्शन होता है? जिसका डिनोमिनेटर उसके न्यूमरेटर से छोटा हो। ठीक है, न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए इसका मतलब। तो यहाँ पे इससे जब डिवाइड लगाए तो 1 टाइम्स में 6, यहाँ बचा 1, तो ये क्या आ गया 1 होल 1/6। क्या आ गया 1 होल 1/6। ठीक है बेटा, अब देखो थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो थर्ड क्वेश्चन में बोला है 8/9 डिवाइडेड बाय 16। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। 8/9 मल्टीप्लाइड विथ 16 का रेसिप्रोकल 1/16। 8 2 जा 16 होता है, यहाँ पे क्या आ गया 1/9 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 1/18। ठीक है, ऐसे ही फोर्थ क्वेश्चन भी यहीं पे कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में बोला है 9 डिवाइडेड बाय 1/3। ठीक है, 9 डिवाइडेड बाय 1/3, तो 9 को एज इट इज रखे, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाए, और ये जो दूसरा फ्रैक्शन है 1/3 इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 3/1। हालांकि वो 3 भी लिख सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैं आपको ऐसा लिख के देता हूँ। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 9 × 3, तो 9 × 3 क्या हो गया 27 आ गया आंसर, है ना। अब आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, सॉरी फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन, एक मिनट देखिए। फिफ्थ क्वेश्चन में बोला है 24 डिवाइडेड बाय 6/7, है ना। तो ये भी सिंपल है। 24 पहला फ्रैक्शन को एज इट इज, फिर डिवीजन की जगह क्या लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन, और दूसरा फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल यानी 6/7 का हो गया 7/6। ठीक है, 6 4 जा 24 होता है कि नहीं। तो ये हो गया 4 × 7, तो 4 × 7 कितना हो गया 28। ठीक है, अब देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन, इसी का जो सिक्स पार्ट है 3 होल 3/5 डिवाइडेड बाय 4/5, है ना। आ जाओ इसका आंसर देखते हैं। पहला जो फ्रैक्शन है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अभी आप भले आपको इसको कुछ नहीं करना है, डिवीजन में पहला फ्रैक्शन को तो ऐसे ही लिखते हैं, लेकिन अगर वो मिक्स फ्रैक्शन में है तो उसको आप इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो पहला स्टेप में यही करेंगे। 5 3 जा 15, 15 + 3 18, तो हो गया ये कितना 18/5। तो 18/5 डिवाइडेड बाय 4/5। अब डिवीजन का आगे का प्रोसेस हम लोग बढ़ाते हैं। 18/5 को एज इट इज लिखे, डिवीजन की जगह मल्टीप्लाई का साइन दिए, 4/5 का रेसिप्रोकल कर लिए, तो 5/4 हो गया, है ना। 5 से 5 कट गया, और ये डायरेक्ट तो नहीं कटेगा, ये 2 से कटेगा 2 टाइम्स में, और ये 2 से कटेगा 9 टाइम्स में, तो आ गया 9/2। अब आप ध्यान से देखो 9/2 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है रेड्यूसेबल होता है मिक्स फ्रैक्शन में, तो उसको आपको रेड्यूस करना मस्ट बन जाता है, नहीं तो सर आपका आधा नंबर काट सकते हैं उसके लिए। तो यहाँ पे 12 4 जा 8 होता है, तो रिमाइंडर बचा 1, तो ये क्या आ गया फाइनली 4 होल 1/2। क्लियर है। चलिए आते हैं, आगे बढ़ते हैं सेवेंथ पार्ट पे। देखिए सेवेंथ पार्ट में देखो 3 होल 3/7 डिवाइडेड बाय 8/21। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। 7 × 3 21, 21 + 3 कितना हो गया 24/7। ठीक है, डिवाइडेड बाय 8/21, तो 24/7 एज इट इज मल्टीप्लाइड विथ 21/8। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 7 3 जा 21, है ना,
और यहाँ पे आपका 8 3 जा 24, तो यहाँ पे भी 3 बचा, मल्टीप्लाइड विथ 3 यानी कि 9 आपका फाइनल आंसर। अब आते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। 8th क्वेश्चन में देखो 5 होल 4/7 डिवाइडेड बाय 1 होल 3/10, ठीक है। इसका आंसर सॉल्व करते हैं इसको। देखो 5 7 जा 35, 35 प्लस 4 हो गया 39/7 डिवाइडेड बाय, इसको भी सॉल्व करो 1 इंटू 10, 10 प्लस 3 13/10, ठीक है। तो 39/7 मल्टीप्लाइड विथ 10/13 है ना। अब 13 3 जा 39 होता है, तो ऊपर हो गया 3 मल्टीप्लाई 10/7, तो ये हो गया 30/7 है ना। अब 30/7 क्या है, एक मिक्स सॉरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो 7 4 जा 28 बचा 2, तो यहाँ पे क्या आ गया 4 होल 2/7, फाइनल आंसर आ गया 4 होल 2/7। अब सेकेंड का जो लास्ट पार्ट है 9th पार्ट, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 9th पार्ट में क्या बोला है, 9th पार्ट में बोला है 15 होल 3/7 डिवाइडेड बाय 1 होल 23/49, ठीक है। आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो देखो 15 और 7 को मल्टीप्लाई करना है, तो 105 होता है, 105 में 3 ऐड कर दिए, कितना हो गया 108/7 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 49 होगा, 49 प्लस 23 करोगे तो कितना होगा 49 प्लस 23 कीजिएगा तो कितना होगा 72 होगा, कितना होगा 72/49, ठीक है। अब इसको देखो 108/7, इसको मल्टीप्लाई किए इसके रेसिप्रोकल से, तो 49/72, तो 7 7 जा 49 हो गया है ना। और यहाँ पे देखो 12 से कटेगा, ये 9 टाइम्स में और ये कितना टाइम्स में 6 टाइम्स में है ना। फिर ये 3 से 3 टाइम्स में, ये 2 टाइम्स में, तो ऊपर बच गया 3 मल्टीप्लाई 7/2 यानी कि 21/2। अब 21/2 जो है बेटा 21/2, एक मिनट यहाँ पे 3, हाँ हाँ ठीक है, तो 21/2 को डिवाइड लगा देते हैं, इससे एक मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखो 1 टाइम्स में 2 कट गया, फिर 0 दिए तो 1 आया नीचे, ठीक है। तो ये क्या हो गया फाइनली 10 होल 1/2, ये इसका फाइनल आंसर निकल के आता है। अब देखिए